जी। देखिए, अब संत समाज पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो सम्मानित लोग हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि इस बात से ठेस पहुंचती है, तो ये ठेस तो बहुत सारे अपने ही तबके के लोगों ने बहुत पहले से पहुंचा रखी है। हाँ। कबीर साहब ने क्या क्या नहीं लिखा है। अब आपके पास वक्त कम होता है कि मैं दोहा पढ़ के सुनाऊं एक एक। रैदास जी ने क्या क्या लिखा, और ये सारे लोग तुलसीदास जी से पहले हैं। हमारे लिए, इस देश के अकादमिक जगत के लिए रामचरितमानस कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वह एक साहित्यिक ग्रंथ है जिसकी आलोचना होती कोई है। धार्मिक ग्रंथ नहीं है। अभी क्या है, ये तो प्रोफेसर है, नाम लक्ष्मण रख दिया, काम ही रावण वाले कर रहे हैं कि ये ग्रंथ ही नहीं है। हाँ। अभी इनको यही नहीं पता कि ये ग्रंथ नहीं है, जिसको इतने लोग आज इसके ऊपर ही हम बहस कर रहे हैं। आज बहस का मुद्दा जो है, डिबेट का मुद्दा यही है कि उनको उसको ग्रंथ आप नहीं मान रहे। आपसे हम बात क्या करें? आप मेरी बात सुनो। आप सनातन धर्म के पीछे पड़े हुए हैं। आप सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हो, जो कि हजारों साल से नहीं हुआ। सनातन धर्म सबसे पुराना है। मुगल आए, अंग्रेज आए, सबने, किसी ने कुछ नहीं कर सका। आप इसको धर्म ही नहीं मानते। आपको हम इंसान ही नहीं मानते। अगर हम आपको सनातन ही नहीं समझते। आप बात ऐसी कैसे कर रहे हैं कि उसका बन है? आप जैसे लोगों ने तो सनातन धर्म का सत्यानाश किया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं कि है नहीं? आप प्रोफेसर है, प्रोफेसर साहब कुछ काउंटर कर रहे हैं, होता कोई इस तरह की बातचीत का अंततः निष्कर्ष नहीं निकलता है जब एक तरफ से केवल आरोप। मैं तो साहित्यिक प्रमाण दे रहा हूं, और आप अगर मुझे समझ साहित्यिक प्रमाण की बात क्यों है? हम आज की बात कर रहे हैं। आप जैसे रावत जी ने कहा जो कि आप कुरान के बारे में कुछ करिए, वो नहीं पढ़ते आप, उसको नहीं समझते। लेकिन मैं एक बात आपको याद दिला दूं, सभी सुन रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन हिंदुस्तान में भी धार्मिक, हमारे धार्मिक गुरु, हमारा सनातन धर्म उठ के खड़ा होगा, और हम भी उस आदमी राजेश चौधरी कुछ कह रहे हैं। को नहीं छोड़ेंगे जो हमारे धर्म को, सनातन धर्म को जो हमारा राजेश चौधरी को चर्चा में लाइए। शायद आपत्ति है लक्ष्मण यादव जी के बयान पर। बोलिए राजेश जी। यादव नहीं लगता है कि ये प्रोफेसर होंगे। इन्होंने घोर आपत्तिजनक बात की है। रामायण हमारा धार्मिक ग्रंथ है, और ये आपके लिए होगा, साहित्यिक ग्रंथ है हमारे लिए। आपके लिए अगर नहीं है तो आपके लिए कुरान, आपके लिए नहीं है तो निकलो यहाँ से, देश से जाए जहां जिसको नहीं मानते उस वहां जाइए। आप इस देश के अकादमिया में साहित्य की तरह पढ़ाया आपने जो है, आपने तमाशा बना रखा है सनातन धर्म का। और ये जो सब कहते हैं कि चंद्र जी एक एक करके आवाज आ रहा हूँ रावत जी पूरा मौका दूंगा। आप भी अपने तर्क दे दीजिएगा, एक एक करके बोलिए, लेकिन ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। कुरान क्या है, बाइबल क्या है आपके लिए, क्या बताऊं? आप कुरान के बारे में बोलिए ना भाई। आपके एक बात, अच्छा इतना गुस्सा न होइए। अच्छा ठीक है प्रोफेसर साहब को आप लोगों ने सनातन धर्म को ऐसा कर दिया है कि हमें अपना जो ना रुख बदल, शास्त्र को जो शस्त्र पकड़ना पड़ेगा। आप लोग मजबूर कर रहे हैं हम लोगों को। स्वामी जी एक सेकंड, रावत जी एक सेकंड, प्रोफेसर साहब को बोलने दीजिए, वो अपनी बात तो रखे, तब आप काउंटर करिएगा। मैं कह रहा हूँ इसमें पांडे जी ने फिर कुछ अच्छा बोला है, लेकिन ये कैसे मानते ही नहीं है। ये जो है पांडे जी, ये कहाँ है? ज्यादा पढ़ लिखने से भी दिमाग खराब हो जाता है। इनका वही हाल लगता है मुझे। मिले हुए कहीं ना कहीं। एक सेकंड बोलिए, लक्ष्मण जी बोलिए। मैं बहुत कम वक्त, मेरा जो दावा है मुझे रख लेने दिया जाए। ठीक है, रखिए, काउंटर कर लीजिएगा। विवेक पांडे जी आ रहा हूँ। हाँ, थोड़ी सी विनम्रता। मेरे देश के विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य में, भक्ति आंदोलन में कबीर, रैदास के साथ तुलसीदास बतौर कवि पढ़ाए जाते हैं। उन पर लिखी हुई हिंदी आलोचना की किताबें पढ़ाई जाती हैं। मेरा पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से है, और मेरे पीएचडी में सैकड़ों प्रमाण हैं, आलोचना के भी, तारीफ के भी। ये मैंने कहा कि मेरे लेफ्टिस्ट वालों ने हमारा इतिहास बदल रखा है। एच.एस. रावत, जितने लेफ्ट वाले हैं इन्होंने हमारा इतिहास बदल रखा है। एक सेकंड, एच.एस. रावत बोलना चाह रहे हैं। एच.एस. रावत एक सेकंड, राजेश चौधरी जी एक सेकंड। एच.एस. रावत जी बात रखिए तसल्ली से। मुझे प्रोफेसर साहब से बात करने दो, ये भी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ। मुझे ये बताओ, आपको रामायण साहित्यिक ग्रंथ नजर आता है? कुरान और बाइबल क्या है? ये साहित्यिक ग्रंथ है कि धार्मिक ग्रंथ है? इस देश के विश्वविद्यालयों में कुरान बाइबल नहीं पढ़ाया जाता, सिलेबस में नहीं है। रामचरितमानस है।
वहाँ क्यों नहीं है? आप प्रोफेसर साहब उनको ही पढ़ लो आप। आपकी नजर में अरे भाई आप बताओ ना, नजर में क्या है? नहीं, आपको जो सूट करता है, आपके लिए सूट करता है, आपकी पार्टी के लिए उसको उठा लेते हैं आप। बनाते हैं क्या? क्या है? देश का सिलेबस हमने बनाया है। हाँ। सिलेबस तो सरकार के चुने हुए वाइस चांसलर और उनके प्रतिनिधि बनाते हैं ना, तो हमारे सिलेबस में जो है वो हम पढ़ते हैं। तो सिलेबस में जो हम सनातन धर्म के लिए, उसके लिए आप आवाज उठाएंगे और किसी के लिए उठाए नहीं के बाद ये आवाज मत उठाओ, इससे पहले कि सनातन ज्यादा जाग जाए। अभी थोड़ा सा जागा है। विवेक पांडे जी, ठीक है, ये किताबें लेकर के हम बैठे हैं और इस पे किताबें जो लिखी है उस पे बात करते हैं। मैं पांडे जी से सहमत हूँ। कम से कम उन्होंने ये तो कहा कि जब हमारे अध्यक्ष आएंगे तो उसके पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, उन्होंने माना इस अंग्रेजी बात बोल रहे हैं और आप अपनी प्रोफेसर गिरी जा डाल रहे हैं और व्यक्तिगत, आप लोग ज्यादा पढ़ने से उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी थी, ये भी बोला विवेक पांडे जी ने। रखिए विवेक पांडे जी अपनी बात रखिए। एक सेकंड रावत जी, एक सेकंड, विवेक पांडे जी को मौका दीजिए, बहुत देर से वेट कर रहे हैं आप लोगों की। देखिए मैं तो साहित्यिक बोल रहे हैं, अरे अपने पढ़ाने का तरीका चेंज करो। मैं तो सिर्फ बड़े विनम्रता से ये कहूंगा कि इतने आदरणीय आज महानुभाव बैठे हैं, हमें समझना ये पड़ेगा कि सनातन की बात जब होती है, कल रीवा में रातों रात भाजपा कार्यालय को बढ़ाने के लिए एक शिव मंदिर तोड़वा दिया गया, क्या वो सनातन पे प्रहार नहीं है? हम सनातन पे प्रहार केवल राजनीतिक लोगों की टिप्पणी को मानेंगे? मुझे लगता है आपको यह स्पष्ट करना होगा कि इस देश में सनातन के धर्म प्रचार प्रसार को संरक्षण करने वाले आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जैसे महामहंत संत या जो हमारे पैनल में भी उपस्थित हैं, क्या इन संतों को अगर सम्मान न मिले, मर्यादित रूप से इनका अपमान करने वाली जो एक पद्धति चल पड़ी है, कौन अपमान कर रहा है? विवेक पांडे जी, अब आप डिबेट को कहां ले जा रहे हैं? बनाएंगे तो मुझे लगता है अब ठीक है, आज आप बैकफुट पर है, समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है, मैं समझ रहा हूँ। अनुज भाई, मैं डिबेट कहीं डील नहीं कर रहा, लेकिन आप कहाँ जो पैनल में साधु संत बैठे हैं उनका क्या बात कर रहे हैं? उनकी मर्यादा नहीं रखी जा रही, उनका अपमान हो रहा है। ये डिबेट का स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई कब होगी? आप मुझे डेट और समय बता दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई होगी। हाँ। मैं फिर कह रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई होगी। आज रविदास मल्होत्रा जी ने सामने आकर के जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ रविदास मल्होत्रा, अरे अखिलेश यादव कहाँ है? स्पष्ट कर दिया। शिवपाल यादव कहाँ है? राम गोपाल यादव कहाँ है? डिजिटल टाइम है। अरे रविदास मल्होत्रा, मनोज पांडे, इनकी चलते ये फरमान जारी करते हैं समाजवादी पार्टी में। भाई शिष्टाचार के साथ एक 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए बस। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मुझे बुलाया है तो उसका पक्ष मैं रख रहा हूं। हाँ। अगर आपको आदरणीय राम गोपाल जी या किसी और से जानना था, आप नहीं, मेरे को उनसे जानना नहीं है। नहीं विवेक पांडे जी, देखिए फिर आप आज गुस्से में ज्यादा है, आप बात समझ नहीं रहे। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे उनसे समझना है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपका शीर्ष, बिल्कुल गुस्से में नहीं हूं, मैं सिर्फ आप बिल्कुल गुस्से में नहीं हूं। ठीक है, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं कि आपका शीर्ष नेतृत्व कहां है जो आए? आजकल वाकई डिजिटल जमाना है ना सर, ट्विटर पर ट्वीट कितना करते हैं। अखिलेश यादव जी तो फेमस है ट्वीट करने के लिए। अरे एक ट्वीट कर देते स्वामी प्रसाद मौर्य पर, बात वहीं खत्म हो जाती। मैं कहता हूं इसका जवाब ले लीजिए। हाँ, इसका जवाब ले लीजिए। संजय निषाद जी या डिप्टी सीएम ने जब टिप्पणी की थी सीता माता या राम पे, क्या मोदी जी ने ट्वीट किया? अब फिर आप देखिए कार्यकारिणी में जो है वो कार्रवाई करेगा। ये पार्टी क्यों समाजवादी के लिए क्यों लागू होती है भाई? चलो ठीक है, अभी उसको दोहराएं, इसका मतलब उसने हर विषय पे क्या राजेश चौधरी जी, हाथरस जैसी जगह घटना, विवेक पांडे जी घूम फिर कर आप लोग पर निशाना साध रहे हैं और आपके पुराने बयानों को कह रहे हैं कि आपके यहाँ भी ऐसे बयान दिए गए थे। जवाब दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी तो संतों के सम्मान की बात कर रहे थे ना, ये तो संतों पे गोली चलाने वाले लोग हैं, संतों के खून से सरयू के नदी को लाल करने वाले लोग हैं। ये कब से संतों का सम्मान करने लगे भाई? कब से संतों का सम्मान आप लोग करने लगे? आपका तो धर्म रहा है हिंदू धर्म का अपमान करना। तो ये सब झूठ और फैला रहे, मध्य प्रदेश के बारे में झूठ बोल रहे हैं भाई। दीजिए जवाब दीजिए, जल्दी दीजिए, कोशिश कर रहे हो। समय थोड़ा पूरा हो रहा है, बोलिए। थोड़ा छोटा चौधरी साहब, थोड़ा छोटा संतों का सम्मान 14 के बाद हुआ, आऊंगा, बाकी लोगों को मौका देके जाएंगे। सम्मान 14 के बाद शुरू हुआ। डिबेट वाइंड अप नहीं करेंगे, सबकी बात ले लेंगे, चिंता मत कीजिए, सबकी बात लेंगे। बोलिए पांडे जी, जल्दी से काउंटर कीजिए, थोड़ा छोटा रखिएगा। जो ये बार बार अयोध्या की बात आती है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछूंगा, कितने कारसेवकों के परिवार को पेंशन दे रही है भाजपा? कितने कारसेवकों के परिवारों को नौकरी दी जो शहीद हुए? या कितने कारसेवकों की मूर्तियां वहां लगा दी गई? ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना कि कितनों को दी। आपने तो कारसेवकों में गोली चलवाई, आपने कारसेवकों को मरवाया, आप उनकी बात कीजिए ना। लक्ष्मण यादव जी, पेंशन मिली ना? लक्ष्मण यादव जी, वो तो शहीद हुए। ठीक है, लक्ष्मण यादव मारे नहीं, वो शहीद हुए। ठीक है, मस्जिद ठीक है, अब हम कारसेवकों पर नहीं जाते हैं,
रामचरितमानस शहीद हुए, ठीक है, शहीद हुए। चंद्रदेव जी रामचरितमानस पर रहते हैं। लक्ष्मण यादव जी, अब आप धार्मिक ग्रंथ को धार्मिक ग्रंथ नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा? अब गुस्सा तो होंगे ना जो पैनलिस्ट हैं, बाकी पैनलिस्ट गुस्सा करेंगे ना आपके ऊपर? गुस्सा करने का उनका अधिकार है, मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूं। मेरे विश्वविद्यालय का सिलेबस वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। उस पूरे विश्वविद्यालय के सिलेबस में रामचरितमानस एक ग्रंथ के रूप में, और केवल मानस नहीं, कबीर, रैदास, भक्ति आंदोलन पूरा पढ़ाया जाता है। मैं उस लिहाज से ये बात कह रहा हूं कि हम लोग उसको अलग नजरिए से पढ़ते हैं। आपको सियासत करनी है, उस सियासत में राजनीति वही भाषा बोलनी है तो उनका भी पक्ष अलग हो सकता है, लेकिन बतौर पाठक, बतौर विद्यार्थी और प्रोफेसर, हमारे पास जो सिलेबस है, हमें जो पढ़ाया एच.एस. रावत भी प्रोफेसर हैं। मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि आप प्रोफेसर के पहले हिंदू हैं कि नहीं है? आप मुझे ये बताइए, मुझे आप बताइए, आप हिंदू हैं कि नहीं है? इसके बाद आप सनातनी हैं कि नहीं है? इसके बारे में बात कीजिए। प्रोफेसर, आप प्रोफेसर की बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप हिंदू है कि नहीं है, सनातन है कि नहीं है, आप राम को मानते हैं कि नहीं मानते, इसके बारे में बात करो। आप एक पॉइंट में लिए आपको सनातन धर्म के साहित्य में लिखा हुआ है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। कौन से राम? मैं उसको इस तरह पढ़ता हूं। हमारे लिए पढ़ने का जो सिलेबस का तरीका है वो अलग है। आप ये सवाल कृपया हमसे ना पूछिए। आप पढ़े लिखे हैं, आपको ये तो पता राम कौन है। एच.एस. रावत जी, ये तो पता राम कौन है। जी को मौका दीजिए, थोड़ा अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, अपनी अपनी बात रखिए सब लोग, तर्कों और तथ्यों के साथ रखिएगा प्लीज। ये आपकी ये यादव जी आपकी निजी राय हो सकती है, लेकिन ठीक है, लेकिन लोगों को इसमें अगर परेशानी और आपत्ति और ठेस पहुंच रही है आस्था पे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है फिलहाल तो। ठीक है, रावत जी बोलिए। देखिए अनुज जी, अभी ये झूठ बोल रहे थे प्रोफेसर साहब, ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ सिलेबस में, अरे मदरसों के अंदर कुरान पढ़ाई जाती है, उनका सारा की सारा सिलेबस पढ़ाया जाता है, उनका सिलेबस होता है, उनकी यूनिवर्सिटी जो है उनके अंदर भी ये पढ़ाया जाता है, वहां पर रिसर्च होती है? आप लोग वहां बोलने के लिए तैयार नहीं है, वहां आपकी फिलोसॉफी काम नहीं करती है। आप जैसे वामपंथी प्रोफेसरों ने हिंदू धर्म का नाश किया और आज भी करने पे तुले हुए। आपको पता नहीं है कि घर घर में रामायण पूजी जाती है? आपको पता नहीं कि अंग्रेजों के समय पर रामायण जो थी धार्मिक ग्रंथ था, गीता धार्मिक ग्रंथ था, कोर्ट के अंदर धर्म में गीता की कसम खिलाई जाती थी? आपको पता नहीं है क्या? आप क्या अपनी फिलोसॉफी लेके पढ़ाते हो? आप आपको पढ़ाना चाहिए। यादव जी बोलिए। देखिए दो आपत्तियां हैं। मैंने जो विश्वविद्यालयों, स्कूल, कॉलेजों की बात की, जो इस देश के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थान हैं, मैंने उसकी बात की। बाकी आपको कहीं और बात करनी है वो आप कर सकते हैं। नंबर 2, ये गलत, अरे आप मुझे बोलने तो दें मान्यवर, आप मुझे बोलने दें, मुझे अपनी बात रखने दें। दिल्ली विश्वविद्यालय, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय का जिक्र किया। दिल्ली विश्वविद्यालय देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय। यादव जी, उनका सवाल भी ले लीजिए ना। सवाल वो कह रहे हैं कि बाकी जो ग्रंथ है वो धार्मिक ग्रंथ है कि नहीं है, उनको क्या मानते हैं आप? मैंने क्या तर्क दिया? मेरे अकादमिक विषय में मेरी पीएचडी अगर रामचरितमानस पर है तो मैंने धार्मिक ग्रंथ मान के नहीं किया। मेरे सिलेबस में पढ़ाया जाता है वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो एक साहित्यिक ग्रंथ है। उसकी आलोचना पढ़ी जाती है, उसकी तारीफें की जाती है। ये क्लास नहीं है, आप बोलने नहीं देते। ठीक है, राजेश चौधरी। एक और टिप्पणी रावत जी, जिन जातियों के लिए जय वर्णन तेल कुम्हारा सुपच करात कोल कलवारा लिखा है ना, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी लिखा है ना, पूज्य विप्र सकल सील गुणहीना शूद्र गुणगन ज्ञान प्रवीणा लिखा है ना, हम उसकी आलोचना अलग करते हैं। ये हमारी एक साहित्यिक और हमारी राजेश चौधरी जवाब दीजिए जल्दी से, बोलिए। 1 सेकंड रावत साहब। देखिए ये विशुद्ध रूप से लक्ष्मण यादव जो भी यहाँ बैठे हुए हैं हमारे हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए बैठे हुए अल्पज्ञानी है, इनको ज्ञान नहीं है। इनको किसने प्रोफेसर बना दिया अभी तो समझ ही नहीं आ रही है भाई। ये इनकी क्लास थोड़े ना है, आज देश सुनना है इस डिबेट को। हर हिंदू की भावना को आहत करने का काम कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट थोड़ा नहीं है इनके, जनता इनकी स्टूडेंट है, कुछ लोगों को पढ़ाने का काम करते होंगे। ये क्या पढ़ाएंगे? ये ऐसे लोग ही तो गर्द में ले जा रहे हैं इस देश को। ये मस्जिद में सोई बोल एक न देवे को दो। महाभारत रामायण, आप क्या बात कर रहे हैं? आप इस देश में अकादमिक, आप इस देश में जो बहसें हुई हैं उसको खारिज कर देना चाहते हैं। तुलसीदास ने क्या लिखा है अपनी बाकी रचनाओं में? धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो को।
आप क्या बात कर रहे हैं वामपंथियों के? अब आप देखिए, आप नीचे टिप्पणियां करके आप हमें शिकस्त दे सकते हैं, हमारे तर्क को नहीं दे सकते। मान्यवर, आप लोग सियासतदान हैं, आपकी राय अलग है, आपकी राय अलग है, लेकिन आप मेरे ऊपर नीचे टिप्पणी कर लीजिए। आपसे जो सवाल करे वामपंथी, कबीरदास अगर आप होते तो उनको भी वामपंथी आप बोलते। वो साहित्यिक ग्रंथ है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है, आप क्या करेंगे? अरे नहीं भाई, हम साहित्यिक मुद्दे कर रहे हैं। अरे साहित्यिक मुद्दे क्या होता है प्रोफेसर साहब? ये साहित्यिक मुद्दे क्या होता है? आप ये देश से बात कर रहे हैं, अपने क्लास में थोड़ा बात कर रहे हैं। विवेक पांडे जी स्वामी प्रसाद मौर्य पर आ जाते हैं। ठीक है, प्रोफेसर साहब के अपने तर्क हैं, तर्क हो सकते हैं और आप लोग उनका विरोध कीजिए, आपका ठीक है, अधिकार है। एक संस्कार है, हाँ। हमारे हिंदी साहित्य में एक हिंदी आलोचना एक विधा है और वो हमने तारीफ की, हमने आलोचना। ठीक है, विवेक पांडे जी भाई, अब डिबेट खत्म होने का टाइम आ रहा है, लेकिन जाते जाते आप एक बार साफ कर दीजिए कि ठीक है, आप लोगों ने तो साइड पकड़ लिया कि उनका निजी बयान हो सकता है, उनकी निजी टिप्पणी है, वो मैं समझ गया, लेकिन एक मैसेज देंगे कि नहीं देंगे आप लोग यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करके? देखिए अनुज भाई, मैसेज बिल्कुल दिया जाएगा। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं और उपस्थित पैनलिस्ट, जो भी यहाँ पे सम्मानित पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, ये सभी मेरे लिए आदरणीय है। सबसे बड़ी बात ये समझनी पड़ेगी, अभी आदरणीय यादव जी ने एक बात कही कि इनके यहाँ जो पढ़ाया जाता है उसमें इसको साहित्य मतलब माना ही नहीं, इसको ग्रंथ माना ही नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं कमी देखिए एजुकेशनल सिस्टम में भी है। यूजीसी को इस पे कहीं ना कहीं जांच के दायरे में लाइए सबसे पहले, जो कि इस तरह की एजुकेशन दे रही है। राजेश जी जवाब दे रहे हैं इसका, ये ग्रंथ नहीं है हमारे, ये मन करके आए अपमान करने का, हमारा धार्मिक ग्रंथ होगा भाई। कहाँ रिकॉर्ड है? क्या पढ़ाया जा रहा है? तो मुझे लगता है बच्चा जानता है कि रामायण हमारा धार्मिक ग्रंथ है, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए प्रातःस्मरणीय है, हमारे लिए वो श्रद्धा का एक ग्रंथ है, ये दुनिया जानती है। सर्टिफिकेट की जरूरत है, उसमें पीएचडी की है। लक्ष्मण यादव कुछ कह रहे हैं, लक्ष्मण यादव जी को लेकर आइए। मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए राजनेताओं की टिप्पणी अलग है, मैं उसका बुरा नहीं मानता, उनका काम ही वही है। हम प्रोफेसर कैसे बने, हमारे भारत सरकार ने बनाया, परीक्षा देके बने, हम क्या पढ़ाते हैं वो हमारी कक्षाओं में आकर देखा जाए। लेकिन जो हमने पीएचडी की है, हमारे पास दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री है। अरे आप लेकिन यादव जी हमारे धार्मिक ग्रंथ ही नहीं मानेंगे रामचरितमानस को, और आप खुली डिबेट में कैमरे पर आकर ये बात बोलेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ये गलत मान रहे हैं यहाँ पर पैनलिस्ट जो हैं, वो कह रहे हैं अपमान कर रहे हैं आप। ये लेफ्टिस्ट हैं, इन्होंने हमारा इतिहास खराब किया है, इन्हीं की वजह से ये हाल हुआ है और हम इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम ये अब नहीं चलने देंगे। ये चाकी भली पीस खाए संसार, ये क्या है? क्या सिलेबस में नहीं है? नहीं, इसमें जांच होनी जरूरी है, यूजीसी के दायरे में। ठीक है, माफ कीजिएगा, आगे बात नहीं ले पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन मूल बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने रामचरितमानस को बैन करने की बात कर दी, उसमें जो लाइन लिखी हुई है उसको लेकर उन्होंने आपत्ति जाहिर की और कहा कि उस अंश को हटाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, मुखिया हैं, वो अभी तक सामने क्यों नहीं आए हैं? इतना समय क्यों लग रहा है? आएंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। कब ये बहस जाकर खत्म होगी, कहां जाकर खत्म होगी, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। एचएस रावत जी हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रावत जी बहुत स्वागत। लक्ष्मण यादव प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वामी चंद्रदेव महाराज जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्रदेव महाराज जी, ये किस तरह का बयान है, इसको कैसे देखा जाए, क्या सोच नजर आती है इसके पीछे? इसके पीछे कोई सोच नहीं है, ये वो लोग हैं जो खुद खत्म हो चुके हैं, पार्टियों से भी, पब्लिक से भी। अब इनके पास कुछ चेहरा है नहीं, कोई इनकी बात सुनता नहीं, अपने चेहरे को अपने को आगे करने के लिए ऐसी ओतुबलुक बातें करते हैं। उनमें से मौर्य भी है, हर पार्टी से घूम के आए हैं, हर पार्टी से धक्के खा के आए हैं। अब इनको कुछ बोलने के लिए है नहीं, इसलिए ये बोल रहे हैं। और मैं चाहूंगा, देखो जिन्होंने राम को गाली दी उनका क्या असर हुआ? नहीं, बोलने के लिए कुछ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं बोल जाएंगे ना।
आप किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे ना। इस तरह की बातें करके क्या साबित करना चाह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? ये समझ से परे है। रावत जी, गलत कह रहा हूं मैं? अनुज जी, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो लोग हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर गौतम जी ने यहाँ पर बौद्ध धर्म के लिए वहां पर परिवर्तन कराने की कोशिश की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी स्लीपर सेल के अंदर होंगे, क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं हिंदू धर्म के अंदर घुन की तरह, दीमक की तरह काम कर रहे हैं। ये लोग हिंदू धर्म को कमजोर करने पे तुले हुए हैं। वोट बैंक तो इनके साथ में है ही, अपनी इज्जत को बचाने के लिए तो अनुज जी कर रहे हैं, लेकिन साथ में सबसे बड़ा जो खतरा है वो हिंदू धर्म को ये लोग बना के तैयार कर रहे हैं। दूसरों की नजरों में हिंदू धर्म के ग्रंथों को कहीं ना कहीं ऐसा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि यही शूद्र हैं। इनको ये नहीं पता शूद्र होता क्या है, शूद्र की परिभाषा क्या है। उस समय तुलसीदास जी ने योग साधना में कैसे इन चीजों को लिखा था। जब तक ये अब पढ़े लिखे इतने ज्यादा है नहीं, और अगर पढ़े लिखे भी है तो पॉलिटिकल साइंस के बात ये धार्मिक लोगों की करेंगे, रामचरितमानस की करेंगे, भागवत की करेंगे, तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हिंदू धर्म पे हमला किया जाता है। हाँ। अगर ये इतने ही विद्वान है तो एक बार कुरान के ऊपर बोल के दिखा देना, ये फिर पता चलेगा इनको कि कुरान में किस तरह के हिंदू धर्म के खिलाफ बोला हुआ है, काफिरों के खिलाफ किस तरीके से बोला हुआ है। इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहां फरमान जारी हो जाएगा, फतवा जारी हो जाएगा कि इनका सर तन से जुदा कर दो। हाँ। इसलिए हिंदू धर्म अनुज जी सॉफ्ट टारगेटेड होता है पब्लिसिटी के लिए। जी ठीक है। राजेश चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं कि एक बार सबकी बात आ जाए। राजेश चौधरी जी, अब ठीक है, सरकार को घेरना या फिर किसी पर्टिकुलर वोट बैंक को आपको टारगेट करना है तो आप करिए, कौन मना कर रहा है? राजनीति है और हमने देखा है नेता ऐसा करते आए हैं। लेकिन ये आस्था पर चोट, ये इस तरह की बातें कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, ये कैसे देखते हैं आप? और उसके ऊपर समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया, चुप्पी साधे हुए। देखिए, ये घोर आपत्तिजनक है, घोर अपमानजनक है, और किन शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है। मुझे लगता है ये मानसिक दिवालियापन है, बुद्धि पता नहीं उनके अंदर है कि नहीं है। और ऐसा लगता है जैसे पहले मायावती के तलवे चाटते थे, फिर इधर आकर के तलवे चाटने लगे, फिर अखिलेश यादव के तलवे चाटने लगे। इनका तलवे चाटते चाटते बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पागल हो गए। अरे भगवान राम दुनिया के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम हमारे लिए पूरे दुनिया के अंदर एक आराध्य है और एक जीवन जीने की वो शैली है। उनके बारे में रामचरितमानस हमारे लिए आस्था का ही नहीं, अस्मिता का भी प्रश्न है, ग्रंथ है तो कहना। और दूसरी बात रही समाजवादी पार्टी के अंदर ये कंपटीशन रहता है। राम भक्तों पे गोलियां कौन चलाता है जी? राम मंदिर बनने का विरोध कौन करता है साहब? काशी के अंदर कॉरिडोर बनने का विरोध कौन करता है? हिंदू धर्म के बारे में जो अच्छी बात होगी उसका विरोध करना समाजवादी पार्टी नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं राजेश जी, वो ये कह रहे हैं उनका निजी बयान है, हमारी पार्टी लाइन नहीं है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो निकालिए पार्टी से, कार्रवाई करिए उनके खिलाफ। क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं आप? निकालिए उनको ऐसे किसी को अपमानित होने देंगे। आप सही कह रहे थे रावत साहब। हाँ। आप सोचिए यदि इस्लाम के विरुद्ध बोला होता तो अब तक 10 जगह से इनके सर पर इनाम घोषित हो जाता या नहीं हो जाता? हाँ। सर तन से जुदा करने के लिए धमकियां आती कि नहीं आती? इनके अंदर उनकी औकात है कि बोल जाए इस्लाम के खिलाफ? हिंदू धर्म को सब टारगेट बना रखा है। और हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो भावना है, वो घोर इन्होंने उनको अपमान किया है, उनको ठेस पहुंचाई है। लेकिन ठीक है राजेश जी कई बार ऐसा देखा है हमने, कई पार्टियों में देखा है, जब भी कोई बयान आता है इस तरह का विवाद है तो उसके बाद पार्टियां कह देती है उनका निजी बयान है, और वही समाजवादी पार्टी करती दिखाई दे रही है। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति का कोई निजी जीवन नहीं होता है। हाँ। यदि केवल स्वामी प्रसाद मौर्य होते तो आप भी उस पर बैठ करके डिबेट नहीं करते। कौन नोटिस लेता साहब इनको? ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के चुनाव में जमानत लगता है गायब कराए हुए व्यक्ति हैं, जनता के नकारे हुए चेहरे हैं, इसलिए तो हम चर्चा से कर रहे हैं जी।